कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है और समय का चक्र जब घूमता है तो ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आजकल ब्रिटेन की राजनीति में भारतीय मूल के एक नाम ऋषि सुनक की बड़ी चर्चा हो रही है। ब्रिटेन के लोग यहां तक कह रहे हैं कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए तो काल चक्र के परिवर्तन का ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। एक समय था जब भारत पर ब्रिटेन का शासन हुआ करता था और उस दौर में सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे देश को ब्रिटिश साम्राज्य ने 200 वर्षों तक जमकर लूटा, भारत के लोगों को गुलाम बनाकर अपमानित किया, भारत के लोगों को यातनाएं दी, उनका नरसंहार किया। लेकिन आज उसी भारतीय मूल का, उसी देश का एक व्यक्ति ब्रिटेन की सत्ता से सिर्फ एक कदम दूर है और हो सकता है कि भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री भी बन जाएं। सोचिए तब क्या होगा, एक नया इतिहास रच दिया जाएगा। आज हम आपको ऋषि सुनक का एक ब्लैक एंड व्हाइट सीवी दिखाएंगे, उनका एक बायोडेटा दिखाएंगे ब्लैक एंड व्हाइट में। लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट आपको बताते हैं जो लेटेस्ट हैं आज के। अब तक ऋषि सुनक वहां के सांसदों की वोटिंग में लगातार आगे चल रहे हैं और इसी आधार पर उन्हें प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार माना गया है, क्योंकि जो सांसद हैं वहां के वो ऋषि के समर्थन में वोट दे रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों की 5वें राउंड की वोटिंग में 3 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला था और इसमें भी ऋषि सुनक को सबसे ज्यादा 137 सांसदों के वोट मिले हैं, जबकि विदेश मंत्री लिज ट्रस को 113 और इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर पेनी मॉर्डॉन्ट को सबसे कम 105 सांसदों के वोट मिले हैं। ब्रिटेन की संसद में कुल मिलाकर 650 सांसद हैं, जिसमें से कंजर्वेटिव पार्टी के पास 357 सांसद हैं और इनमें से कुल मिलाकर 355 सांसदों ने वोट दिया था। इस परिणाम से यह साफ है कि ऋषि सुनक को शुरुआती ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी के बाकी के जो सदस्य हैं, यानी संसद से बाहर जो उनके सदस्य हैं, उनका समर्थन लेना होगा। पार्टी के करीब 2 लाख सदस्य पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग करेंगे। इसके बाद ही यह तय होगा कि ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हालांकि ऋषि सुनक के अंदर विजेता वाला उत्साह अभी से दिखाई दे रहा है। We totally smashed it. Well done. Right. If you think back 3-4 weeks ago, I was totally written out of this thing, right? I was totally written out. They thought this couldn't be done. They thought I'd have no place in it. But because all of you showed up and you showed up on day one, we made this happen. But look, the most important thing for everyone to realize is that we need to win the next election. Right? And now we've got to focus our minds, enough talking amongst ourselves. We've got to beat Starmer, we've got to beat Labour, we've got to do something we've never done before, and that's win a 5th general election. We can do it. I'm the person to do it for us, and that's the message we've got to get out to our members, and we'll do it with all your help. So thank you very much. अब आपको ऋषि सुनक का एक छोटा सा सीवी या कह लीजिए कि बायोडेटा दिखाते हैं। वो कौन है, क्या करते हैं और कैसे पिछले 7 साल के अंदर एक सांसद से ब्रिटेन की राजनीति में प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन गए। ऋषि सुनक सिर्फ 42 वर्ष के हैं और वो वर्ष 2015 में पहली बार यॉर्कशायर के रिचमंड से कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद चुने गए थे। तब उनकी उम्र सिर्फ 35 साल थी। ये वो समय था जब ब्रिटेन में यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के लिए ब्रेक्सिट नाम का एक अभियान चल रहा था और इस अभियान में ऋषि सुनक ने बोरिस जॉनसन का समर्थन किया था और यहीं से ऋषि बोरिस जॉनसन के नजरों में आ गए और इसके बाद 2019 में वो फिर से सांसद चुने गए और इस बार जब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ऋषि को अपने कैबिनेट में, अपने मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। आज आपको ऋषि सुनक का वो वीडियो देखना चाहिए जब वो 2019 में ब्रिटिश संसद में शपथ लेने के लिए गए थे। ऋषि ने तब भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी और इसकी चर्चा तब पूरी दुनिया में हुई थी। Rishi Sunak, Richmond, Yorkshire. I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth, her heirs and successors, according to law, so help me God. भगवत गीता पर हाथ रखकर इस शपथ के साथ ऋषि सुनक ने यह संदेश दिया पूरी दुनिया को कि भले ही उनकी परवरिश ब्रिटेन में हुई है, लेकिन उनकी जड़ें आज भी भारतीय परंपराओं और भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है। ऋषि सुनक